26 में देखते हैं। 26 में क्या करा है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद है। अच्छा, बहुपद होगा तो x का घात क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। पूर्ण संख्या यानी 0 1 2 3 4, यही ना x का घात। तो x का घात पूर्ण संख्या होगा, वही बहुपद होगा। तो इसमें देखते हैं तो यहाँ पे x का घात 2 है यानी पूर्ण संख्या है, लेकिन इसमें तो नहीं है। काहे कि इसको लिख सकते हैं x पर पावर 1/x को लिख सकते हैं x पावर -1, तो ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, ये बहुपद नहीं होगा क्योंकि इसमें जो है x का घात माइनस है, ठीक है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसमें चलते हैं, इसमें भी इसको लिख सकते हैं 3 गुना x पर पावर -1, तो ये भी बहुपद नहीं है। इसमें देखो x रूट में बंद है, x रूट में बंद है, x रूट में बंद है, तो x इसको कैसे लिख सकते हैं, x पर पावर 1/2, ठीक है। तो x का 4 जो है भिन्न में आ गया, तो हमेशा पूर्ण संख्या में होना चाहिए, तो ये भी बहुपद नहीं होगा, होगा बहुपद ये, ठीक है। रूट में x आ गया तो वो बहुपद नहीं होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर आंसर हो जाएगा। ये सब नोट में बताए थे। अब होगा 27 नंबर। 27 नंबर देख लेते हैं। कहता है निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक -2, 10 है, ठीक है। तो -2, 10 है, तो ये अल्फा का मान दिया है, ये बीटा का मान दिया है, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन से भी बना सकते हैं, बिना ऑप्शन की बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, वो सूत्र लगा देंगे, x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, यही सूत्र लगाएंगे। तो सूत्र लगाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे पहले सूत्र लिख देते हैं, x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो सूत्र को आसान कर देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, अल्फ़ा गुना बीटा निकाल लेते हैं, बस हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा पहले निकाल लो। अल्फ़ा कहते हैं पहला शून्य को, पहला शून्य क्या है, पहला शून्य देखो तो -2 है, -2 रख देते हैं, ठीक। प्लस बीटा, बीटा दूसरा शून्य क्या है, 10 है, 10 है ना, 10 रख दिए। इसको क्रिया करेंगे तो +8 आएगा। अब अल्फ़ा गुना बीटा, अल्फ़ा गुना बीटा, अल्फ़ा क्या है -2, बीटा क्या है 8, 10 है, ये दोनों गुना करेंगे तो -20 आएगा ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 8, यहाँ पे रख दो। तो x² माइनस इसको घेर करके इसके स्थान पर रख देते हैं 8 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा का मान -20 रख दिए, इसको घेरना पड़ेगा। अब क्रिया कर लो, इसको गुना करेंगे माइनस से होगा 8x, इसको वापस में गुना कर दिए, प्लस गुना -20 आंसर। तो देख लो ये ऑप्शन कौन मैच कर रहा है, बी नंबर लग रहा है, बी नंबर सेम टू सेम है, x² - 8x - 20, तो ऑप्शन हो गया बी आंसर। 28 नंबर में देखते हैं। 28 नंबर में करा यदि बहुपद, ये px बहुपद दिया है, द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा हो तो 3 अल्फा बीटा का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो जिसका मान पूछ रहा है उसी को पकड़ लेते हैं, 3 अल्फा बीटा का मान पूछ रहा है ना, इसी को पकड़ लो, 3 अल्फा बीटा। तो 3 गुना है अल्फ़ा बीटा का मान क्या होता है, सूत्र c/a होता है, अल्फ़ा गुना बीटा बराबर c/a। अब मान रख दो, अपने निकल जाएगा, 3 इंटू सी का मान देखो, सी का मान -4 है ना, -4 रख दो। ए x² का गुणांक है 3 है, 3 रख दो। ये 3 कट जाएगा, 3 कट गया तो क्या आ गया, -4, ये हो गया। ऑप्शन मिला लो, -4 बी नंबर। 29 नंबर में देखते हैं तो साइन 45 डिग्री, ठीक है, और कॉस 45 डिग्री का मान पूछ रहा है, ये दोनों को जोड़ेंगे मान रख के, ठीक। तो इसको उतार लिए, साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2, और प्लस इसका भी तो मान वही होता है 1/√2। एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा √2, ऊपर में सेम में उतर जाएगा, क्या है कि इससे इसमें भाग देंगे 1 गुना 1 प्लस इसे इसमें भाग देंगे 1 गुना 1, ये हो जाएगा 2/√2, ठीक। ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है, ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है तो क्या करेंगे, हर पर में करें, तो हर का p/q के रूप में लिखना
ठीक है, हर प्रमेयकरण कहलाता है। ऊपर ऊपर गुना कर लो तो √2 होगा, ठीक। नीचे नीचे गुना करेंगे तो √4 होगा, √4 का वर्गमूल क्या होगा 2, ये 2 कट गया, क्या आ गया √2, ये हो गया आंसर। ऑप्शन मिलाते हैं तो ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, बी नंबर आंसर। अब चलते हैं 30 नंबर में। 30 नंबर में क्या कर रहा है, यदि द्विघात बहुपद, ये द्विघात बहुपद है, ठीक, का एक शून्यक दिया है 2, तो के का मान पूछ रहा है। तो बहुत ही आसान सवाल है। तो इस द्विघात बहुपद का एक शून्यक दिया है 2, यानी एक्स का मान दिया है ना 2, तो के का मान पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, इस बहुपद के बराबर 0 कर लेंगे, ठीक, यानी समीकरण बना लिए। उसके बाद एक्स के जगह पर ये 2 रख देंगे, हो जाएगा। तो हम लोग पहले बहुपद उतार लेते हैं। बहुपद है kx² + 3x + k, ठीक, बराबर कर लिए 0। और वो जो शून्यक दिया था वो शून्यक बगल में लिख देते हैं। शून्यक मतलब एक्स का मान दिया है, ठीक है, इसी प्रकार से उतार लिए। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ पे क्या रख देंगे, 2 रख दो। तो 2 यहाँ पे रख देंगे 2 का स्क्वायर + 3 × x 2 + k बराबर 0। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 गुना के 4 के और 1 के 5 के और ये देखो 3 गुना 6 होगा ना, 6 को इधर खींच लेते हैं तो -6 होगा ना, तो गुना को उल्टा भाग कर लो, -6/5, ये हुआ आंसर। ऑप्शन मिलाते हैं 30 का ऑप्शन बी नंबर है, बी नंबर आंसर। ये ऑप्शन गलत मार दिए, ऑप्शन डी है, डी नंबर हो जाएगा आंसर। माइनस देख के संख्या नहीं देख पाए इसीलिए हुआ ऐसा, ऑप्शन डी आंसर है। 31 नंबर में यहाँ पे कह रहा है tan 90 डिग्री - x का मान क्या होगा, ठीक। तो ये बहुत मतलब सुपर सवाल है। तो tan 90 डिग्री - x, इसका मान क्या होगा। तो एक सूत्र बताए थे, tan 90 डिग्री - थीटा, थीटा की जगह पर यहाँ पर देखो x है तो cot थीटा होता है, cot थीटा, तो थीटा की जगह पर क्या है, x है, यही आंसर हो गया, ठीक। तो tan 90 डिग्री - थीटा बराबर बताए थे cot थीटा होता है, ठीक है, या cot थीटा बराबर tan 90 डिग्री - थीटा, ठीक है। तो ये दाहिना साइड दिया है तो बायां साइड लिख दिया इधर, ठीक। तो थीटा की जगह पर x था, यहाँ पे x रख दिया, यही आंसर हो गया। तो ऑप्शन मिलाते हैं हम लोग, तो ऑप्शन मिलाओ, ऑप्शन मिलाते हैं तो ये मैच कर रहा है सी से, सी नंबर आंसर हो गया। 32 नंबर में अल्फ़ा का मान दिया है, बीटा का मान दिया है और ये sin अल्फ़ा - बीटा का मान पूछ रहा है। जिसका मान पूछ रहा है उसी को लिख देंगे, ठीक। तो किसका मान पूछ रहा है, sin अल्फ़ा - बीटा, इसी का मान पूछ रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, मान रखेंगे sin अल्फ़ा का मान दिया है, अल्फ़ा का मान 60 डिग्री दिया है ना, तो 60 डिग्री रख देंगे अल्फ़ा की जगह पर, रख दिए, माइनस बीटा का मान 30 डिग्री दिया है, 30 डिग्री रख दिए। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो साइन, ये घट जाएगा ना, घटा लेंगे तो 30 डिग्री होगा। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है, 1/2 आंसर, ठीक। तो ऑप्शन मिलाते हैं तो 32 नंबर में ऑप्शन बी नंबर आंसर हो गया। 34 नंबर में कह रहा है, 34 नंबर में एक मान दिया है 60 डिग्री, ठीक है, 33 ओ 33, सेट कैसे बोल दिए, 33 नंबर में कह रहा है थीटा का मान 45 डिग्री है, ठीक है। तो इसका मान पूछ रहा है क्या होगा, ठीक। जहाँ जहाँ पे थीटा होगा वहाँ पे क्या करेंगे, ये 45 डिग्री रख देंगे, ठीक है। तो 33 नंबर का हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, किसका मान पूछ रहा है, tan थीटा प्लस cot थीटा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे थीटा है वहाँ पे 45 डिग्री रखेंगे, रख दिए। अब प्लस ये क्या कर दिए, 33 नहीं लिखना चाहिए, गलती पे गलती ये कर दिए। और यहाँ पर भी cot 45 डिग्री, और इसका मान क्या होता है, 1, इसका भी मान तो 1 के होता है,
2 हो गया आंसर। सी नंबर। सी नंबर है, तो ये सी नंबर सही में है, 2 आंसर। अब 34 नंबर में देखते हैं, तो एक मान दिया है 60 डिग्री, इसका मान पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको उतार करके एक मान 60 डिग्री रख देंगे, अपने बन जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे उतार चुके हैं। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 2 10 थीटा की जगह पर, यानी एक जगह पर 60 डिग्री रखेंगे, रख दिए, बट्टा 1 माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री। इधर ही आगे बढ़ते हैं। 2 10 10 60 डिग्री का मान कितना होता है, √2 होता है। नहीं √3 बट्टा 1 माइनस 10 60 डिग्री, यानी कि √3 स्क्वायर है, रख दिए, स्क्वायर भी रख देंगे, मान पर स्क्वायर रख दिए। तो ये हो जाएगा 2√3 बट्टा ये 1 होगा, 1 माइनस इसका स्क्वायर कर लो तो √9 होगा, 9 का वर्गमूल 3। ये घट जाएगा तो क्या आएगा, घट जाएगा तो -2 आएगा ना, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो आ गया -√3, और ये हो गया आंसर। ऑप्शन मिला तो बी नंबर आंसर हो गया। स्टार्ट। तो हम लोग देखते हैं 35 नंबर में tan थीटा का मान दिया है 12/5। ठीक, तो cos थीटा का मान पूछ रहा है ना। तो इसको जो है हम लोग ये SC ST CC से बना सकते हैं, कोई दिमाग लगा के। ठीक है, या त्रिभुज बना के। तो किस प्रकार से बनाएं, त्रिभुज बना के, त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज बना लिए, यहाँ पे 90 डिग्री होगा समकोण, और ABC मान लो, ABC मान लिए। थीटा यहाँ पे हो सकता है या तो यहाँ पे हो सकता है, तो यहाँ पे थीटा ले लिए। अब सूचना को रखेंगे इसमें। ठीक, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे आधार होता है। ठीक है, तो इस थीटा कोण का लंब यही ना होगा, लंब हो गया 12, आधार ये हो गया। ठीक है, आधार ये हो गया, तो आधार ये है, तो यहाँ पे 5 रख देते हैं। इस थीटा कोण का आधार ये होगा, लंब ये होगा। ठीक है, तो कर्ण निकालेंगे, तो कर्ण डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो AC पाइथागोरस जानता है ना, AC बराबर डायरेक्ट लिख देते हैं। ये 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144 होगा ना, प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो गया, तो जोड़ लो, अंदर में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9, ये 4 2 6 और 1, ये 13 आ गया। ठीक, cos थीटा का मान पूछ रहा है, cos थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण होता है। तो इस थीटा कोण का आधार क्या होगा, 5, और कर्ण अभी निकाले 3, 13 आंसर, 5/13 आंसर। ठीक, तो ऑप्शन मिलाते हैं, तो ये ऑप्शन में मिलेगा बी नंबर आंसर। 36 नंबर में देखो, इसका मान पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको उतार लिए। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला काटेंगे तो इसको साइन में बदलना पड़ेगा। ठीक है, नीचे वाला बदलेंगे तो कॉस में बदलेंगे तब कटेगा। ठीक है, तो हम लोग है ये सूत्र लिखाए थे ना, ये सूत्र, इसी सूत्र का यूज करेंगे। तो यहाँ पे cos थीटा बराबर क्या बताए थे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बताए थे। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री से थीटा घटाएंगे, 90 डिग्री से थीटा यानी कि 49 डिग्री घटाएंगे तो 41 डिग्री आएगा ना, 41 डिग्री लिख दिया, बट्टा ये साइन 41 डिग्री लिख दिया, इसको चेंज नहीं करेंगे, गुना। अब tan थीटा बराबर बताए थे cot 90 डिग्री माइनस थीटा, तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री से थीटा यानी 70 डिग्री घटाएंगे तो कितना आएगा, 20 डिग्री आएगा, बट्टा नीचे वाला कैसे छोड़ देंगे। तो अब जो है काट देंगे, ये इधर से गया, ये इधर से गया, तो 1 आ गया आंसर। ऑप्शन मिलाओ, तो ऑप्शन मिलाएंगे तो ऑप्शन सी नंबर आंसर। 37 नंबर में देखते हैं, 37 नंबर में ये दोनों का गुणनफल साइन A के बराबर है, तो एक मान पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे। तो मान निकालने के लिए तो कुछ दिमाग लगाएंगे ना, छटपट करेंगे, तो छटपट करते हैं। तो इसको क्या करते हैं, कॉट में बदल देते हैं। तो कॉट
टेन थीटा बराबर क्या होता है, क्वाट 90 डिग्री में थीटा। 90 डिग्री से 35 डिग्री घटा लो, क्या होगा, 90 डिग्री से 35 डिग्री घटा लो, 10 में से 5 गया 5, ठीक। और ये 8 में से 3 गया 5, 55 डिग्री आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या करते हैं, टेन का उल्टा क्या होता है, क्वाट होता है ना, क्वाट। इसको पलट दो, 1 बट्टा क्वाट लिख दो 55 डिग्री। ये सूत्र बताए थे, टेन थीटा बराबर 1 बट्टे क्वाट थीटा, ठीक है। थीटा की जगह 55 है ना, तो इसीलिए लिख दिए साइन ये। अब ये क्वाट 55 गया तो बचा क्या, 1 बराबर क्या बचा, साइन ए। साइन ए, अब इसको शुद्ध करके लिखो तो ऐसे लिखो, या साइन ए बराबर 1। अब यहाँ पर ए का मान क्या था, जो कि साइन ए हो गया 1, ठीक। तो यहाँ पे पता करते हैं, तो 0 डिग्री के लिए 0 1 0 होता है, ठीक है। जबकि मतलब साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, तो ये नहीं आएगा। तो कॉस उसके बाद 30 डिग्री के लिए देखते हैं तो 1/2 है। उसके बाद 45 डिग्री के लिए 1/√2 होता है। और साइन 60 डिग्री के लिए होता है √3/2। ये भी नहीं मैच करेगा, तो 90 डिग्री से मैच करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्या था, 90 डिग्री था। ए का मान 90 डिग्री था, जिसके वजह से साइन 90 डिग्री बराबर 1 हो गया। तो ये हो गया आंसर। ऑप्शन मिला लो, तो ये ऑप्शन सी मैच कर जाएगा। तो 38 नंबर में देखो, साइन क्यू बराबर पी दिया है, ठीक है। उसके बाद सेक क्यू का मान पूछ रहा है, सेक क्यू का मान क्या होगा। तो हम लोग SC ST CC से भी निकाल सकते हैं और त्रिभुज बना के भी निकाल सकते हैं। तो क्या करें, त्रिभुज SC ST CC लगा दें। तो SC ST CC कह दिया, तो ठीक है वही लगाते हैं जो बनाना। तो यहाँ पे देखो, अब SC से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है, ये मैच नहीं करेगा। हाँ यही मैच करेगा, SC ये सूत्र लगेगा, ठीक है। SC सूत्र लगाते हैं। तो चूंकि SC सूत्र में क्या होता है, साइन स्क्वायर, थीटा की जगह पर क्यू रखेंगे, ठीक। और प्लस कॉस स्क्वायर क्यू बराबर 1 होता है ना। तो अब देखो, साइन स्क्वायर क्यू, साइन थीटा का मतलब साइन क्यू का मान क्या दिया है, पी दिया है ना, पी रख देंगे। इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर कर दिए, ठीक। उसके बाद प्लस है, प्लस ये कॉस स्क्वायर क्यू बराबर 1, ठीक। तो इसको क्या करेंगे, उधर भेज देंगे, तो भेज दो। कॉस स्क्वायर क्यू बराबर 1 माइनस पी स्क्वायर होगा ना, पी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, स्क्वायर को उल्टा रूट कर लो, काहे कि सेक है ना, ओनली 1 सेक है। स्क्वायर को उल्टा रूट कर लो, स्क्वायर को उल्टा रूट करेंगे तो ऐसे चढ़ जाएगा, चलेगा ना, इसे 1 माइनस पी स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ गौर करना, यहाँ पे 1 होगा मन में, ठीक। यहाँ पर भी 1 होगा छुपा, 1 यहाँ पे छुपा होगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, उलट फेर करते हैं। ये गुना को उल्टा भाग करेंगे तो 1 बट्टा क्या होगा, 1 बट्टा √1 माइनस पी स्क्वायर होगा ना, पी स्क्वायर बराबर। इधर देखो, ये गुना को उल्टा भाग करेंगे तो 1 के नीचे लटकेगा ना, कॉस क्यू, ठीक। अब यहाँ पे देखो, या करके लिख दो, इसका मान क्या होगा, सेक होगा ना, सेक क्यू हो जाएगा, सेक क्यू बराबर, ये ऐसे ही लिख दो, 1 बट्टा कॉस क्यू है तो सेक क्यू के बराबर होता है। सेक उल्टा क्या होता है, कॉस होता है, तो इसीलिए रूट अंडर हो जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर। तो आंसर निकल गया। त्रिभुज से भी बना सकता है, बिना त्रिभुज की भी बना सकता है। तो हम लोग 38 नंबर में देखते हैं, तो 38 नंबर में बी मैच कर रहा है ना, बी नंबर आंसर हो गया। 39 नंबर में देखो, ये दोनों का गुणनफल का मान पूछ रहा है, क्या होगा, ठीक है। ये दोनों का मान पूछ रहा है, तो देखो कैसे बनाते हैं इसको। यहाँ पे सीसी सूत्र लगा देंगे, सीसी सूत्र बताए थे, निकालो नोट, तो सीसी सूत्र बताए हैं, और SC सूत्र इसमें लगेगा, ठीक। SC सूत्र यहाँ पे ये नोट लिखा है यहाँ पर, SC ST CC, ठीक।
तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, सी सी वाला सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर। ठीक है, अब कैसे लिख सकते हैं वो मतलब कि डिटेल में जब सॉल्व करेगा ना सी सी पकड़ के आ जाएगा। ठीक, उसके बाद गुना। अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, इसके जगह पर साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर क्यू। ठीक, लिख दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। काहे कि कॉस का उल्टा क्या होता है, साइन होता है ना, कॉसेक का उल्टा साइन होता है। साइन स्क्वायर क्यू कर देते हैं, साइन स्क्वायर क्यू गुना ये साइन स्क्वायर, किसी एक को कन्वर्ट करेंगे अपने कट जाएगा। ये दोनों गया तो क्या आया, एक आंसर। अब ये ज़बरदस्ती हमने किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी सी सूत्र लगाएंगे ना, तो 1 प्लस क्वाट स्क्वायर लाएंगे तो कोसेक स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, और जब ऐसी सूत्र लगाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्यू के जगह पर साइन स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब कैसे आएगा तो ये सब नहीं बता पाएंगे, काहे कि बहुत बता चुके हैं ये। 40 नंबर में चलते हैं। मैं आगे देखे तो तब सर जी अच्छा ठीक है, बताइए देते हैं, लो। तला ले दे 1 प्लस क्वाट स्क्वायर क्यू, 1 प्लस क्वाट स्क्वायर क्यू है ना, तो सी सी सूत्र लगाते हैं। सी सी सूत्र में क्या बताए थे, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस क्वाट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, तो यहाँ पे जो है 1 प्लस क्वाट स्क्वायर क्यू है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा और बराबर 1 प्लस क्वाट स्क्वायर कर देते हैं, क्वाट स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहाँ पे ये बायां पक्ष में माइनस था, इधर दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो मैं प्लस होगा ना, प्लस में हो गया। तो 1 प्लस क्वाट स्क्वायर की जगह पर कोसेक स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे लिख दिया कोसेक स्क्वायर। अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर कैसे आ गया, तो ऐसी सूत्र लगा दो। ऐसी सूत्र बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बताए थे ना। तो हमें लाना है क्या, लाना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यहाँ है ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर बायां पक्ष में लिखेंगे। ठीक, बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके जगह पर साइन स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो वही तो लिखे हैं यहाँ पे। अब इसको पलट दिए, कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है, तो 1/साइन, इस पर भी स्क्वायर था, इस पर भी स्क्वायर लगेगा, ये कोना कोनी कट गया, एक आ गया। तो ऑप्शन मिला है, ऑप्शन मिलाते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन तो इसमें नहीं दिया है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आंसर। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो डी नंबर आंसर हो जाएगा, काहे कि आंसर है ना। और सेट ये 40 का है, ये 39 का डी था। ठीक है, तो 40 नंबर में देखते हैं, कहता है ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी पूछ रहा है। ठीक है, ये बिंदु और ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो दूरी सूत्र लगा देंगे, बस निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले सजा लेते हैं। ये बिंदु और ये बिंदु ले लिए। ठीक है, ये बिंदु मान लो ए है, ठीक है, ये बी है, इसको थोड़ा मिला लो और ये शो कर दो। ये बिंदु क्या दिया है, बिंदु दिया है 7 साइन 30 डिग्री कमा 0, ये बिंदु है। और ये बिंदु जो है ये 0 कमा साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, तो दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र क्या होता है, बताए थे दूरी सूत्र, 27 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वही सूत्र लगाएंगे। तो ये होगा x1, ठीक, और ये x2, ये y1, वही y2। ठीक, तो यहाँ पे x2 रखेंगे ना, तो x2 यही न रखेंगे, x2 माइनस x1 करेंगे, तो 0 में इसको घटाएंगे तो 7 माइनस में आएगा ना, 7 साइन स्क्वायर 7 साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो चलो डिटेल में बनाते हैं। 0 माइनस हो जाएगा 7 साइन 30 डिग्री। ठीक, इसका होल स्क्वायर, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 ये होगा, यहाँ पे 7 था ना, 7 साइन 30 डिग्री माइनस 0 घटा दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे,
तो कर लो सॉल्व, शॉर्टकट सॉल्व करते हैं। इसको घटा लेने पर क्या आएगा 7 साइन 30 डिग्री। अब स्क्वायर कर देंगे तो माइनस में था तो माइनस में घटाने पर आएगा, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही ना आएगा, तो 49 हो जाएगा। 49 साइन स्क्वायर, स्क्वायर बांट दिए 30 डिग्री। अब प्लस इधर भी घटाएंगे तो आ जाएगा 7 साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर लो तो यही आएगा 49 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, है ना, ये आ गया। अब यहाँ से देखो क्या करते हैं, दोनों में देखो कॉमन क्या है, कॉमन देखते हैं तो 49 है ना कॉमन, इसमें भाग दो तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री बचा। ठीक, और इसमें भाग दो, इसमें भी वही बचेगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री बचा ना। अब बट्टा कुछ नहीं, इसका वर्गमूल निकल जाएगा 7 रूट अंडर। अभी दोनों को जोड़ लो, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 7 रूट अंडर 2 गुना साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 रख दिए, इसका स्क्वायर है स्क्वायर कर दिए। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 रूट अंडर 2 गुने 1/4 कटेगा, 2 दूना 4, तो ये आ गया 7। एक का वर्गमूल क्या हो जाएगा 1, और इसका वर्गमूल निकलबे नहीं करेगा, √2 हो जाएगा। ठीक, तो ये आ गया 7/√2। अगर ये आंसर न है तो इसका हर प्रमेयकरण कर लो, तो 7/√2 का हर प्रमेयकरण कर लो, तो √2/√2। ठीक, तो ऊपर गुना करेंगे तो 7√2 आएगा, नीचे गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, काहे कि इसका वर्गमूल निकल जाएगा 4 का, तो ये जो है आंसर हो जाएगा। तो हम लोग आंसर पर पहुंचते हैं 40 नंबर में, और यही आंसर है। ठीक है, ये नहीं दिया है, हर पर मैं करके आंसर नहीं दिया है। ठीक है, तो जो आंसर दिया है वही पकड़ेंगे, सी नंबर आंसर हो गया। 41 नंबर में देखो, P के किस मान के लिए ये द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो है द्विघात समीकरण दिया है, P का मान पूछ रहा है, तो इसका जो मूलों का प्रकृति दिया है वास्तविक एवं समान दिया है, तो इस समीकरण को उतार लिए। अच्छा ये बताओ, वास्तविक मूल समान रहता है, D का मान क्या होगा 0 होगा ना, तो जरूरी नहीं है कि लिखेंगे, चूँकि वास्तविक मूल समान है इसीलिए D बराबर 0। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख दिए D बराबर 0। अब यहाँ पे सूत्र लगा दो, B² - 4AC अब बराबर 0। ठीक, B का स्क्वायर कर लो तो ये -2 होगा ना, -2 का स्क्वायर -4AC, A का मान x² का गुणांक P, C का मान 3 बराबर 0। इसको ले जा आगे, ये +4 हो जाएगा, ये -12 हो जाएगा बराबर 0, 12P बराबर 0। ठीक, अब इसको ले जाओ उधर, -12P बराबर, ये इधर लाएगा तो -4 हो जाएगा, ये माइनस काट दो, 4 तिया 12, गुना उल्टा भाग हो जाएगा 1/3। आंसर मिलाते हैं तो ऑप्शन ए मैच करेगा। 42 नंबर में करा, यदि बहुपद Px का एक शून्यक दिया है -4, तो कोई बहुपद होगा Px। ठीक है, तो उसका एक शून्यक दिया है -4, तो निम्नलिखित में कौन Px का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, तो ये जो है पूछ रहा है, ये Px बहुपद था, कुछ था। ठीक है, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद कुछ था। ठीक है, लेकिन पता नहीं है, लेकिन ये डिब्बा में बंद है। ठीक, उसका एक शून्यक दिया है, एक शून्यक कितना दिया है -4 दिया है, तो शून्यक दिया है तो इसका मतलब x का मान दिया है ना, शून्यक दिया है इसका मतलब x का मान दिया है कितना -4। तो यही पूछ रहा है कि यही Px बहुपद का एक शून्यक गुणनखंड क्या होगा, गुणनखंड पूछ रहा है। तो हम लोग कहाँ से लाएंगे, इसी को इधर खींच लेते हैं, आ जाएगा। इसको इधर खींचेंगे तो +4 होगा, अब बराबर 0 होगा, तो या करके लिख देंगे x + 4, 0 बराबर भूल जाएंगे, ये आंसर हो गया। ऑप्शन मिला लेते हैं,
42 का ए नंबर है।